भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और उन्हें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक माना जाता है। शिवजी के विभिन्न अवतारों का वर्णन शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। महादेव के अवतार समय समय पर प्रकट हुए हैं, जिनका उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना रहा है। यहाँ महादेव के प्रमुख अवतारों का वर्णन किया गया है। वीरभद्र अवतार। वीरभद्र भगवान शिव का एक रौद्र और उग्र अवतार है। यह अवतार तब प्रकट हुआ जब दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया और सती ने अग्नि में आत्मदाह कर लिया। शिवजी के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका संहार किया। यह अवतार शिवजी की शक्ति और उनकी प्रचंडता का प्रतीक है। भैरव अवतार। भैरव अवतार को महादेव का तामसिक रूप माना जाता है। यह अवतार काशी की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। भगवान शिव ने काल भैरव के रूप में धर्म की रक्षा की और उन असुरों का संहार किया जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे। भैरव को तंत्र साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। काल भैरव अवतार। काल भैरव को कालों का काल कहा जाता है। शिवजी ने यह अवतार अधर्म का नाश करने और भक्तों की रक्षा के लिए लिया। इस अवतार में शिवजी अत्यंत विकराल रूप धारण करते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, खड्ग, डमरू और कपाल होते हैं। काल भैरव का अवतार अनुशासन और न्याय का प्रतीक है। हनुमान अवतार। हनुमान जी को भी शिवजी का रुद्र अवतार माना जाता है। त्रेता युग में भगवान राम की सेवा के लिए महादेव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और भगवान राम के प्रति समर्पण शिवजी के इस अवतार की महानता को दर्शाता है। अर्धनारीश्वर अवतार। अर्धनारीश्वर अवतार शिव और शक्ति के एकत्व का प्रतीक है। इस अवतार में महादेव का आधा शरीर पुरुष शिव और आधा शरीर स्त्री। यह अवतार दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और संसार का सृजन, पालन और संहार उनके संयुक्त प्रयासों से होता है। 6. शरभ अवतार। शरभ अवतार भगवान शिव का एक अत्यंत शक्तिशाली और रौद्र रूप है। यह अवतार भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए प्रकट हुआ। शरभ का रूप अर्ध सिंह और अर्ध पक्षी का था, जो शिवजी की अपरंपार शक्ति और क्रोध को दर्शाता है। पिप्लाद अवतार। पिप्लाद ईशी के रूप में शिवजी का यह अवतार हुआ था। यह अवतार शनि देव के प्रभाव को नियंत्रित करने और उनके कारण उत्पन्न कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रकट हुआ। पिप्लाद ने अपनी तपस्या से शनि देव को परास्त कर दिया। अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा भगवान शिव के रौद्र रूप का अवतार माने जाते हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया और अंततः ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर पांडवों की संतानों का वध कर दिया। रुद्र अवतार। रुद्र अवतार शिवजी का प्राचीनतम और सबसे रौद्र रूप है। जब ब्रह्मा जी ने शिवजी को रुद्र के रूप में उत्पन्न किया, तब शिवजी ने 12 अलग अलग रूप धारण किए और अधर्मियों का संहार किया। रुद्र का रूप शिवजी की क्रोध और शक्ति का अद्वितीय प्रतीक है। दुर्वासा अवतार। महर्षि दुर्वासा को शिवजी का अवतार माना जाता है। दुर्वासा ईशी अपने क्रोध और तप के लिए विख्यात थे। उनके आशीर्वाद और श्राप दोनों ही अत्यंत प्रभावशाली थे। उन्होंने कई घटनाओं में देवताओं और मनुष्यों को धर्म का पालन करने की शिक्षा दी। किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शिव एक शिकारी के रूप में प्रकट हुए थे। यह अवतार अर्जुन की तपस्या की परीक्षा लेने और उन्हें पाशुपत अस्त्र देने के लिए हुआ था। शिवजी ने अर्जुन की भक्ति और तप की सराहना की और उन्हें शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया। भगवान शिव का नंदी अवतार उनके प्रिय वाहन नंदी के रूप में प्रकट हुआ। शिवजी ने नंदी को अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस रूप में अवतार लिया। यह अवतार भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। यतिनाथ अवतार। शिवजी ने यतिनाथ के रूप में अवतार लिया था ताकि राजा को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जा सके।
ये अवतार तप, संयम और ज्ञान का प्रतीक है, जो शिव जी के साधु स्वरूप को दर्शाता है। ब्रह्मा शिरोच्छेदक अवतार। इस अवतार में शिव जी ने ब्रह्मा के 5वें सिर का संहार किया, जिसने अहंकार के वशीभूत होकर शिव जी का अपमान किया था। शिव जी के इस रूप ने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त किया और उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। महादेव के ये अवतार केवल शक्ति और क्रोध के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, समर्पण और धर्म की स्थापना का संदेश देते हैं। शिव जी के विभिन्न रूप हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने, अधर्म का त्याग करने और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा देते हैं।